नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस के अंतर्गत हम लोगों ने जो क्लास 10th को लेकर फिजिक्स को शुरू किया था, उसमें क्लास 10th को हो या फिर आप दोस्तों कंपटीशन एग्जाम को भी मान सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी जो भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि प्रकाश की स्टार्टिंग जो होती है, प्रकाश की परिभाषा है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसके बीच में बनने वाले कोण किस प्रकार के होते हैं, उसको लेकर तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जो समतल दर्पण लिया था, उसके अंतर्गत नीचे की तरफ पॉलिश की थी और यहाँ से किसी लाइट को दोस्तों आपतित किया था और टकराने के बाद में किधर जाएगा, इसी माध्यम में जाएगा। यानी कि जिस कोण से, यानी कि इसके बीच में जो क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। देखा था ना हमने, अभिलंब बनेगा इस बीच में। यानी कि जब कोई चीज है, जैसे कि कोई इधर से आया और इधर चला गया, उसके बीच में मान लो, मैं मान लेता हूं कि ये समतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ पर टकराया और इधर चला गया, तो इसके सेंटर वाली जगह होती है, सेंटर वाली लाइन होती है, तो उसको अभिलंब बोला जाता है। बस ये ध्यान रखना, अभिलंब बोला जाएगा। तो अभिलंब के इधर वाला कोण और अभिलंब के इधर वाला कोण, यानी कि ये भी क्या होगा, आई, और ये होगा आर। यानी कि आई कोण है वो आर कोण के बराबर होगा। यानी कि जिस डिग्री के कोण पर यहाँ पर आई थी, उसी डिग्री के कोण पर वापस जाएगी। ये तो आप जानते हो। यानी कि हम किसी कांच को लेंगे और इधर से लाइट को डालेंगे तो वो इधर चली जाएगी, यानी कि उसी माध्यम में, उसी डिग्री के कोण में, उसी कोण के माध्यम से जाएगी, उसी माध्यम में। तो बस वही बात है और उसको लेकर थोड़ी परिभाषा बाकी रह गई थी, यानी कि जिसको परिभाषित करना था, परिभाषित करना रह गया था, बाकी तो समझा लिया था। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बस वही बात हो गई कि प्रकाश का परावर्तन किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद में कोई किरण है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में चली जाती है, यानी कि उसका अधिकांश भाग है वो उसी माध्यम में दूसरी तरफ चला जाता है। प्रकाश की आने वाली जो किरण है, प्रकाश की जो आने वाली जो किरण है, वो हो जाएगी आपतित किरण। और टकराने के बाद, यानी कि यहाँ पर टक्कर होगी और टकराने के बाद जो जाने वाली किरण है, टकराने के बाद जाने वाली किरण है, उसको परावर्तित किरण बोला जाएगा। यह है परावर्तित। तो ध्यान रखना, यह है अपवर्तित और ये है परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो होता है उसको बोला जाता है अभिलंब। सेंटर में होता है 90 डिग्री के कोण। ठीक है, तो बस यही था। अब हम थोड़े प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको पढ़ते हैं पॉइंटों के माध्यम से, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। दोस्तों वैसे तो मैं आपके सामने ऐसे ही व्याख्या कर सकता हूँ समझकर, लेकिन व्याख्या करने से बेटर है कि जिस प्रकार से चीजों को, किताब में लिखी हुई चीजों को जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम बोर्ड के माध्यम से चीजों को देखते हुए, सुनते हुए और समझते हुए पढ़ें, ताकि क्या है कि चीजें जल्दी हमारे दिमाग में स्थायी हो। अगर इसी चीज को आपने अगर किसी किताब में, किसी बुक में पढ़ा होगा, तो बुक में पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं, लेकिन अब इस वीडियोस को देखने के बाद में आपको ये आभास हुआ होगा कि वास्तव में हमने देखा, इस परिभाषा को देखा और सुना और समझा, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से दोस्तों हमारे दिमाग में चीजें है वो स्थायी हो जाती है। दोस्तों चीजों का स्थायी होना, चीजों का, ये बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन चीजों का स्थायी होना, समय आने पर वापस उसी चीज को अपने माइंड में उसी तरीके से चले आना, जिस प्रकार से जैसे कि हमें याद है। तो वही बात रहती है, हम लोग थोड़े हो रहा। अब दोस्तों ये परावर्तन के नियमों को देखते हैं। परावर्तन का मतलब हुआ टकराकर वापस जाना। आपतन कोण और परावर्तन कोण अभी हमने समझा, तो उसी को लेकर एक बात है कि आया कोण और आई किरण और परावर्तित किरण, परावर्तन होने के नियम क्या क्या है। सबसे पहला नियम है परावर्तन होने का कि आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण वो परावर्तित किरण, वो परावर्तित किरण दोनों के बीच में मध्य में खींचा गया अभिलंब, आपतित, परावर्तित और इन दोनों के बीच में खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों के तीनों, 1 2 3, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तल क्या होता है, ये वाला तला वाला भाग, तल एक ही तल में होते हैं। आपतित, परावर्तित और अभिलंब ये तीनों है वो एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब सेकंड नियम है कि आपतन कोण आई। आपतन कोण कौन सा है, आपतित किरण, आपतन कोण, यह है आपतन कोण का की बात करें तो इसका नाम क्या दिया, आई। आपतन कोण आई
का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण ये वाला ये आर के बराबर होता है। यानी कि ये जो कोण बना है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है, तो ये वाला कोण अगर 10 डिग्री है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण भी 10 डिग्री होगा। यानी ये 10 है, ये 10 होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से किरण यानी कि यहाँ से लाइट को डालते हैं, यहाँ से लाइट को डालते हैं तो वो इधर जाएगी, यहाँ से डालते हैं तो वो इधर जाएगी। यानी जहां से डालेंगे उसी कोण के ऊपर अभिलंब बनाते हुए अगली दिशा में चला जाएगा। तो ये दोनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस परावर्तन के मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो पॉइंट को? अब देखिए, इस बात पर, इस नियम पर एक प्रश्न हो जाए, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्रों, मानो कि ये क्या है चित्र, मैंने प्रश्न में दे दिया कि दिए गए चित्र में आपतन कोण आई का मान 30 डिग्री है। दिए गए चित्र में आपतन कोण कौन सा है? आपतित किरण ये, तो आपतन कोण कौन सा होगा? ये। तो आपतन कोण का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर 30 डिग्री। तो पूछा है परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण कौन सा है? परावर्तित किरण ये, तो कोण कौन सा बनेगा? ये वाला। ये आपतन कोण है वो 30 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कारण क्या है? क्योंकि कोण आई जो है, कोण आई जो है वो बराबर होता है कोण आर के। ये कोण आर, तो अभी हमने पढ़ा कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच में खींचा गया तल है वो एक ही माध्यम में होता है। दूसरा, आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो बराबर होता है मतलब ये 30 है, तो 30 के बराबर ये हो 30। ओके, समझ में आ गया? बस इतना ही। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने इस टॉपिक को अगर समझ लिया है, देखा है और सुना है और समझा है, तीनों को अच्छी तरीके से हम लोगों ने। अब आइए दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दर्पण को लेकर बात करते हैं। अभी जितनी भी हमने बात की तो वो दर्पण था। दर्पण भी अलग अलग प्रकार के। अगर कोई सीधा दर्पण है तो उसको कहेंगे समतल दर्पण, अगर कोई गोल दर्पण है तो उसको कहेंगे गोलीय दर्पण, है ना। अगर कोई इधर मुड़ा हुआ है तो उसको अवतल, उत्तल, इस प्रकार से जहां पर पॉलिश होगी वहां पर परावर्तन नहीं होगा, और जहां पर पॉलिश नहीं होगी तो वहां पर परावर्तन होगा। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि दर्पण किसको बोलेंगे। अगर परिभाषा आ जाए कि दर्पण हम किसको बोलेंगे, निम्न में से दर्पण की परिभाषा सही कौन सी है, तो ध्यान रखना। सबसे पहली बात करेंगे, इसको हम समझेंगे, देखेंगे और क्या करेंगे, सुनेंगे। यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, क्या बोल रहा है? यदि किसी समतल कांच कौन सा? मान लो कि मैंने ये समतल कांच लिया। समतल का मतलब सीधा, समतल होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता है। यहाँ पर भले ही कैसे ही दिखे लेकिन है तो समतल, एकदम सीधा, है ना। तो समतल कांच की प्लेट, ये क्या है? एक प्लेट है। इस प्लेट के एक तरफ दूसरी तरफ, एक तरफ क्या कर दी जाए? पॉलिश कर दी जाए। मान लो मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दी, इधर वाली साइड में पॉलिश कर दी जाए, और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए। तो भाई हमने यहाँ पर इधर की साइड में पॉलिश की है, इधर की साइड में पेंट कर दिया है, इधर की साइड में कलर किया है, तो इधर वाली साइड में हमारा चेहरा दिखेगा। अगर हम लाइट मारेंगे तो वह लाइट इधर चली जाएंगी। कुल मिलाकर हमने क्या कहा कि यहाँ पर अपने आप परावर्तक पृष्ठ बन गया। दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जैसे मैं अपना चेहरा देखने के लिए कांच के सामने जाता हूँ, जो हमारा घर पे मिरर होता है उसके सामने जाता हूँ, तो वो मुझे दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई दिया कि मुझ पर जो प्रकाश था, ऊपर से लाइट है वो मुझ पर गिरी, मुझ पर गिरने के बाद में लाइट है वो कांच में गई, और कांच में जाने के बाद में मुझे वापस दिखाई दी, तब जाके मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। और अगर मैं इधर की साइड से लाइट को मारूंगा उस दर्पण पर, उस कांच पर, उस मिरर पर, तो वो लाइट है वो किधर चली जाएगी? इधर चली जाएगी, यानी कि उसका परावर्तन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर परावर्तक क्या हो जाएगा? जो टकराकर वापस जाता है। तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ बना कि नहीं बना?
इधर पुलिस की तो इधर तो परावर्तक बन गया, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन होगा। तो किसी दर्पण के कांच की प्लेट के एक तरफ पुलिस और दूसरी तल को परावर्तक तल बना दिया जाए तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाए। समतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये तो समतल दर्पण है, लेकिन अगर इसको मोड़ दिया तो गोल वाला दर्पण गोलीय दर्पण है ना। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार, पहला प्रकार है समतल दर्पण और दूसरा प्रकार क्या रहेगा, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को तो हमने पढ़ लिया, ये वाला है समतल। अब बात आती है गोलीय दर्पण, यानी कि अगर इस दर्पण को, अगर इस प्लेट को मैं इसे मोड़ दूं तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा, गोल वाला दर्पण, तो गोलीय दर्पण है ना। अब इसमें हम इधर की साइड में पोलिश करेंगे, फिर इधर मुंह देखेंगे, हमारा मुंह है वो किधर दिखता है, उस हिसाब से हम उसको गोलीय दर्पण को डिटेल में पढ़ेंगे। ये थोड़ा है वो बड़ा है, ये तो अपने घर पर काम में आ जाता है, लेकिन ये काम में नहीं आता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण जो है ये कौन सा दर्पण है, तो ये कैसा है, समतल दर्पण का ही रूप क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है, समतल दर्पण की परिभाषा हमने देख ली, जो सीधा सीधा होता है और उसके एक तरफ पेंट किया होता है और दूसरी तरफ हमें दिखता है, ये समतल दर्पण। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, और गोलीय दर्पण को अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझने वाले हैं। अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं गोलीय दर्पण को। गोलीय दर्पण को हम समझेंगे, उसके बाद में गोलीय दर्पण के प्रकारों को समझेंगे। गोलीय दर्पण सबसे पहले क्या होता है, फिर माइंड समझिए। गोलीय दर्पण एक प्रकार का कांच का खोखला गोला होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई गोल भाग है, गोल जैसे ये हो गया समतल प्लेट कांच की, अगर हमने इसको गर्म करके क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया, तो हम किसी कांच को मोड़ते हैं, बहुत ज्यादा मोड़ते हैं, या फिर किसी अन्य तरीके से उसको कांच को गर्म करके फुला देते हैं, तब इस प्रकार का गोला बनता है कि नहीं बनता है। मान लो कि मैंने ये कांच का गोला गर्म करके, हम कांच को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, और बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है तब पिघलता है। फिर इसमें हमने हवा भरी तो ये इस प्रकार से फूल गया। तो गोला जब कांच का बन गया तो उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। लेकिन कैसे, ये थोड़ा ही दर्पण है, इसमें थोड़ा ही दिखेगा, लेकिन इस गोले को क्या कहा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर मैंने इसको चाहा कि मैं इसको काटूंगा, लेकिन कहाँ से काटूंगा, मैंने अंदाज से यहाँ से काट लिया, ये छोटा वाला भाग है वो मैंने ले लिया, और बाकी वाला जो भाग था उसको मैंने कचरे में फेंक दिया। तो मैंने ये छोटा सा गोले के अंदर से निकला हुआ टुकड़ा लिया। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया, उसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, उसके एक तरफ, ये पहली तरफ ये दूसरी तरफ, हम एक तरफ कर रहे हैं। मान लो मैंने इसको एक तरफ मान लिया और इसको दूसरी तरफ मान लिया, मैंने इस तरफ एक तरफ क्या कहा, एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, मैंने इस एक तरफ पॉलिश की, यानी कि इस वाले भाग में पॉलिश कर दी, इस वाले भाग में मैं क्या कर दिया, रंग कर दिया। पॉलिश करने के बाद में क्या किया, तथा दूसरा तल, ये पहला तल था, पहला पृष्ठ था, और ये दूसरा पृष्ठ है, यानी कि ये दूसरा भाग है, मैंने यहाँ पर पॉलिश कर दी, तो मैं इधर जाऊंगा तब मुझे अपना चेहरा दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो यहाँ तो मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर कलर कर दिया, और यहाँ पर मुझे चेहरा दिखेगा, यानी कि इसको मैंने इधर की साइड से मैंने क्या बना दिया, इसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया। क्या बना दिया, परावर्तित होने वाला पृष्ठ बना दिया। तो अगर मैं यहाँ से किरण को डालूंगा तो ये किरण इधर चली जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। कुल मिलाकर मेरी बात हो गई कि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है वो हमने बनाया।
ठीक है। परावर्तक पृष्ठ बनाने के लिए हमने क्या किया, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसकी एक तरफ है वो पॉलिश यानी कि कलर कर दिया और दूसरी तरफ क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ, दूसरा तल परावर्तक तल बना दिया जाए, तब प्राप्त होने वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो प्राप्त हुआ है ना दर्पण, इसको हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमने ऐसा बनाया, ऐसा, एक हम ऐसा बनाएंगे यानी कि ऐसा। दो गोले लिए, हमने इस गोले का एक भाग को काटकर ये बनाया और इसके इधर वाले भाग को काटकर ये बनाया। समझ रहे हो ने, ये वाले भाग मैंने ये वाला भाग लिया, ये बन गया, और ये वाला भाग लिया तो ये बन गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोगों ने अवतल दर्पण है, सॉरी गोलीय दर्पण है, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश करी है, तो इसके हम लोग बाहर वाली साइड में पॉलिश करेंगे। तो ये दो प्रकार के दर्पण बन गए हैं, अवतल और उत्तल। अब हम अवतल और उत्तल दर्पण को समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ये क्यों बने, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऐसे दर्पण इस प्रकार के, एक होते हैं ऐसे दर्पण इस प्रकार के, एक इधर बनता है और एक इधर बनता है। तो दो प्रकार के दर्पण हो गए। गोल वाले दर्पण कितने हो गए, दो प्रकार के हो गए। तो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अब अवतल और उत्तल में क्या फर्क है, इसमें एक ही प्रकार का फर्क है। जैसे कि मैं बात करूं, इसको अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण को मैं इस प्रकार से बना सकता हूं। अवतल दर्पण जो होता है उसको मैं इस प्रकार से बना सकता हूं। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए हमें ऐसा भाग लेना है और उत्तल दर्पण के लिए हमें ऐसा भाग लेना है। तो ये गोले का भाग है, ये गोला है, इस गोले का इधर वाला भाग यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये अवतल वाला भाग है, और ये वाला जो भाग है ये वाला, ये है उत्तल वाला भाग है। तो अवतल दर्पण में हम इधर पॉलिश करेंगे और उत्तल दर्पण में हम इधर पॉलिश करेंगे। अगर हमें अवतल दर्पण बनाना है तो हमें इस प्रकार का लेंस है वो लेना पड़ेगा, इस प्रकार का दर्पण लेना पड़ेगा, लेंस नहीं दर्पण। देखिए यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण बनाने के लिए हमें बाहर की साइड में पॉलिश करनी पड़ेगी, यानी कि जो उभरा हुआ भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, उभरा वाला, तो उस पर हमें पॉलिश करनी पड़ेगी, तब जाके अवतल दर्पण बनेगा। और हमें उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें जो अंदर वाली साइड है इस पर पॉलिश करनी पड़ेगी। तो हमें इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अवतल और उत्तल को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें दर्पण बनाना है, जैसे कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल है उत्तल है, तो आप कैसे पहचान करोगे। आपको पहचान करने के लिए क्या करना है कि अवतल दर्पण होगा उसके तो बाहर वाली साइड में क्या होगा, पॉलिश होगा, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता है, फिर भी याद नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस दर्पण, अगर किसी दर्पण के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर किरण डालते हैं, यहाँ पर एक लाइट को जलाते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, यहाँ से इधर की तरफ टॉर्च को जलाते हैं, तो वो अगर इधर की तरफ चली जाए यानी कि अंदर की तरफ चली जाए तो वो तो है अवतल। अवतल, अव यानी कि अंदर, अव यानी कि अंदर। अब आ रहा है उत्तल। अगर हम प्रकाश की किरण को इधर की तरफ डालें, इधर की तरफ डालें, यहाँ पर डाला तो ये इधर चलेगी। अगर हम प्रकाश की किरण को इधर डालें तो ये किधर जाएगी, ये किरण है वो इधर जाएगी, क्योंकि ये इधर है, यूं है ना, तो ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। तो उत्तल क्या होता है, उतला हुआ लेंस होता है। उतले हुए लेंस में किरणें भी उतल जाती है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल और अवतल दर्पण को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इस परिभाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनसे पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, गोलीय दर्पण होता है वो गोले का भाग होता है, गोले का एक भाग है जिसको काट दिया जाता है और गोलीय दर्पण बना दिया जाता है। गोलीय दर्पण दो तरीके से, यानी कि एक ये वाला ये भाग काटा और एक ये वाला ये भाग काटा। अवतल और उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमें बाहर और अंदर की साइड में क्या करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी। तो हम इसको अच्छी तरीके से और समझते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
गोले वाले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। हमने गोला लिया था, उसमें से एक ऐसा दर्पण काटा था और एक ऐसा दर्पण काटा था, दो प्रकार के दर्पण काटे। अब इन दो प्रकार के दर्पणों को हम अवतल कहते हैं और उत्तल कहते हैं। अवतल दर्पण किसको कहा जाता है? सवाल है, अवतल दर्पण को परिभाषित करो। कैसे करोगे? तो अवतल दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण होता है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है, वह टेढ़ा मेढ़ा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर, मान लो कि मैंने एक गोला वाला दर्पण, गोलीय दर्पण को ले लिया, गोलीय दर्पण लिया। इस गोलीय दर्पण के उभरा हुआ भाग ये है, उभरा हुआ भाग इधर से देखते हैं, ये उभरा है कि नहीं है? इस प्रकार से यहाँ से उभरा है, उभरा, और यहाँ से देखते हैं तो ये धंसा हुआ भाग है कि नहीं? तो यहाँ से उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पर, इस पर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, यानी कि रंग कर दिया जाए। यहाँ पर क्या कर दी? यहाँ पर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, उभरे भाग पर पॉलिश की जाती है। तथा धसे हुए भाग पर, धसा हुआ भाग, इस धसे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाए, यानी कि जब हम इस तल पर पॉलिश करेंगे तो इस तल है वो, ये वाला तल है, ये अपने आप परावर्तक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमने इस प्रकार दर्पण लिया, फिर हमने यहाँ पर पॉलिश करी, यानी कि इसके साइड में, इसके पीछे पॉलिश किया तो हमें यहाँ पर अपना चेहरा दिखा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पॉलिश की है तो यहाँ पर अपना चेहरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो ये क्या है? ये परावर्तक तल है, परावर्तक पृष्ठ है। तो सही परिभाषा हो गई, ये क्या है? अवतल है। क्यों है अवतल? क्यों अवतल है ये? क्योंकि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश करी है और धसे हुए भाग पर पॉलिश नहीं करी है। पॉलिश नहीं की जाती तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अपना चेहरा दिखेगा, यानी कि ये है वो परावर्तन करेगा। परावर्तन जो करता है तो वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसको तो हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, यहाँ पर पॉलिश कर दी, तो ये है हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण तो ठीक है कि भाई उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी तो अवतल बन गया। अब अगर हम धसे वाले भाग पर, मान लो कि ऐसा है ये वाला भाग, इस गोले का ये जो भाग है वो ये वाला भाग है, ये वाला, ये अगर हम इस गोले के इस वाला भाग लेते हैं, यानी कि ये वाला जो भाग हम लेते हैं, इस प्रकार का भाग लेते हैं, तो अगर हम इस धसे वाले भाग पर पॉलिश करें, यहाँ पर धसे वाले भाग पर पॉलिश करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण। तो परिभाषा को समझना है। अगर किसी गोले, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। अगर किसी गोलीय दर्पण पर धसे हुए भाग पर पॉलिश करे तो वो उत्तल हो जाएगा। अगर किसी गोलीय दर्पण पर उभरे वाले भाग पर पॉलिश करें तो वो अवतल दर्पण होगा। समझ रहे हो पॉइंट को? समझनी है परिभाषा। तो बस इतनी ही बात है इसमें अवतल और उत्तल की। अब यहाँ पर क्या करना है? अगर अवतल दर्पण की परिभाषा लिखी है ये, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखने के लिए एक दो पॉइंट है, एक दो शब्द है वो बदलने पड़ेंगे। वह दर्पण जिसके उभरे भाग पर पॉलिश की जाती है, उभरे की जगह आप क्या लिखोगे? धसे वाले भाग पर पॉलिश की जाती है। तथा धसा हुआ भाग है, यहां पर आप लिखोगे उभरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। धसे वाले भाग पर पॉलिश, और जो उभरा वाला भाग है इसको परावर्तक तल बना दिया जाता है, पृष्ठ बना दिया जाता है। यहाँ से हम अपना चेहरा देखेंगे तो ये उत्तल है। अगर हम, और इसको एक दूसरी परिभाषा से भी हम समझ सकते हैं, अगर किसी दर्पण को हम खड्डे में अपना मुंह ताकते हैं, खड्डे में अपना मुंह दिखता है तो वो है अवतल। अगर दर्पण के अंदर उभरे हुए भाग पर अपना चेहरा दिखता है तो वो है उत्तल। समझ रहे हो पॉइंट को? बस दो तीन तरीके से मैंने आपको इस अवतल और उत्तल के लफड़े को समझा दिया। अब अवतल और उत्तल के लफड़े को अगर हमने समझ लिया है तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों को भी हम समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों आज के इस गोलीय दर्पण की वीडियोस में इतना ही रखते हैं।
क्योंकि अगर हम इतनी परिभाषाओं को, इतने शब्दों को, इतनी बातों को समझेंगे, तो हम इससे बनने वाले प्रतिबिंबों को भी समझ सकेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली क्लास जो है वो फिजिक्स के अलावा भी कौन-सी हो सकती है और आपके लिए कौन-सी बेटर रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को अनुमति देना। जय हिंद, जय भारत।